Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. फोन किया था और कहा था ये मेरे इस पर एतराजात थे, तो रात को मैंने इनको ऐसा मुदल्लल जवाब दिया कि ये आज जबान नहीं खोल सके नहीं, इन्होंने सवाल ये किया था कि वो जो नावल का अख्तिताम है वो मेरी समझ में नहीं आया। होना ये चाहिए था कि जिब्रान जो उसका हीरो है वो मदरसे में पढ़ाने लगता और बहन जो है वो तरक्की कर जाती, स्कूल में पढ़ाने लगती, अच्छी जिंदगी गुजारने लगती, दोनों अच्छी जिंदगी गुजारने लगते। तो मैंने कहा कि भाई वो जो है तुम क्या समझ रहे हो, मैंने सोच समझ के लिखा है और ये तो जाहिर है कि खातून मशरक वाला हो जाता नावल जो ये आइडिया दे रहे थे। तो मैंने उसमें एंड ये है कि वो कुर्बानी होती है और वो बच्चा जो है उसको हाफिज की जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं और कहते हैं तुम भी कुर्बानी करो, तो उसको हाथ पकड़ना पड़ता है और वो देखता है कि वही बकरी जो उसको ले जाता था, चराता था, जिससे बातें करता था, जो उसकी हमपार हो गई थी, दोस्त हो गई थी, उसको कुर्बानी कर दी गई। तो जिंदगी में उसका जो एक दोस्त बचा था नुसरत के बाद वो बकरी थी और बकरी की हाफिजी ने कुर्बानी कर दी और उससे भी कहा कि मैं तुम्हारे नाम से कर रहा हूँ, लिहाजा मेरा हाथ पकड़ो। तो उसको देख के उसे बुखार आ गया और वो बुखार की कैफियत में ये देखता है कि हाफिज जी कुछ बातें सुनता है। हाफिज जी कहते हैं कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, बिरयानी रखी है, तुम खा लेना। उसके बाद हाफिज जी मस्जिद से बाहर निकलते हैं और फिर वो सोचता है कि हाफिज जी बाहर निकले, बाहर बकरी खड़ी थी, वो उस पर बैठ गए, छुरी उनके हाथ में थी, सूरज की तरह चमक रही थी और वो बकरी उड़ने लगी और उड़ते उड़ते बकरी की गर्दन अलग हो गई, पतंग की तरह ऐसे से हिलने लगी और पहले गर्दन चली गई आसमानों में, फिर हाफिज जी को बकरी लेके हाफिज जी को भी चली गई। उसके बाद फिर वो माँ की आवाज आती, माँ आती है, उसके हाथ रखती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा पेशानी जल रही है, बुखार है, यहाँ क्या कर रहे हो पड़ा हुए, चलो वहीं चलो जहाँ हम लोग हैं, वहाँ चचा जान है, टुकमीर है, हम हैं, वहां चलो। तो उसके जो तस्वुर में था ना कि हाफिज जी मदरसा छोड़ के जा रहे थे, मदरसा खुद हाफिज जी को पसंद नहीं था, वो मजबूरन वहां पढ़ाते थे, बाप उनका माँ से बनती नहीं थी, माँ बाप से, तो हालात ऐसे बने कि वो मदरसे में पढ़ाने लगे मजबूरन। तो लेकिन हाफिज जी का धीरे धीरे किरदार खुलता है और ये जाहिर होता है कि हाफिज जी असल में कुछ और जिंदगी चाहते थे, वो मुदर्रिस नहीं बनना चाहते थे, वो जिंदगी में कुछ और तरक्की करके कुछ और बनना चाहते थे। हमारे वहाँ ये है ना कि सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं हो पाता, हमारी चाहता है हम पायलट होते, पता चला हम साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो हाफिज जी जो थे वो पायलट बनना चाहते थे और तो चूंकि मजहबी आदमी तो ये कहेगा कि उमदा काम कर रहे थे, इससे बड़ा काम क्या हो सकता, मदरसे में पढ़ाया जाए। मदरसे में पढ़ाने वाले तो और भी लोग होते हैं, एक ज़हनी सतह के लोग हैं जो पढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन जो खुद सोचते हैं अगर उनको वहाँ डंप कर दिया जाए, पता नहीं कहाँ वो तरक्की करने वाले थे, एटम बम बनाने वाले थे कि जहाज बनाने वाले थे, कितने बड़े साइंटिस्ट बनने वाले थे, वो बेचारे मजबूरन मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आप ही जी बन गए। तो वो जब बाप मर जाते हैं तब वो घर जाता है और माँ को पहले से खत लिखता है कि मैं आ रहा हूँ और लड़की देख के रखना, मेरी खाला से बात कर लेना, मैं शादी करूंगा। तो उसके तस्वुर में ये था कि बाप घर जा रहा है, उसका तो कोई घर बचा नहीं था, मदरसे में था, तो वो सोचता है कि जन्नत जा रहा है, एक तरफ वो जन्नत कुर्बानी करके, दूसरी तरफ घर भी उसका जन्नत था, तो भाभी जी भी जन्नत चले गए। अब हमारा क्या, हमारा मुस्तकबिल तो वही है जो माँ का था, बाप का था, ये बकरी वो चली गई, कितनीर कुत्ता चला गया। और कितनीर का भी मैंने जो जिक्र किया है वो भी उसी हवाले से किया है क्योंकि कुरान शरीफ में कितनीर का जिक्र है और वही एक कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। और मैंने जो 7 लोग दिखाए हैं जिस घर में रहते थे, जहाँ घर में पड़ा था वो भी 7 लोग थे और कितनीर जो साहब कहफ में रहा था वो भी 7। कहने का मकसद ये है कि
वो उससे खूबसूरत एंड कोई हो नहीं सकता था। इससे इनके अगर हम इनके मशवरे पर अमल करते तो वो नावल जो है वो फिर बच्चे तो पढ़ लेते, लेकिन बालिग नजर जो है और तो बहरहाल तुमने क्यों नहीं इस वक्त ये कहने का मकसद है कि आप लोगों ने जिन्होंने नई नावल पढ़ा जरा उसका एंड पढ़ के देखिएगा और मुझे बताइएगा इससे बेहतर एंड हो क्या सकता है। जब इख्तिताम है इंसान की जिंदगी का, जन्नत पहुंच गया और दूसरा कब्रिस्तान पहुंच गया, उसके बाद कौन सा वो शादी ब्याह में दिखा देता, उसकी शादी हो गई, मेहंदी लगाए बैठी है, वो उसका शौहर आ रहा है, घूंघट उठा रहा है, वो बड़ी उम्दा क्या कहता है तो बाहर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो जो उसका अभी आपने जिक्र किया है अर्जनाशिर का, तो अर्जनाशिर पे भी एक आध लोग हैं जिन्हें उन्होंने कहा कि भक्ति की चीज है। अर्जनाशिर को गौर से पढ़िएगा, उसमें कुछ चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि उस जो अर्जनाशिर में वो लिख रहा है छापने वाला उस किताब को खुदा बख्श, उसने एक जगह लिखा है कि इस किताब में कुछ मजहब के रूह से कुछ बातें गलत थी और कुछ इखलाकी नुक्ते नजर से भी गलत थी, जिनको इस किताब से हज़्फ कर दिया गया। और तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारा समाज किसी को उसके तमाम कमजोरियों के साथ, या अगर मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, कोई खड़ा भी हो सकता है कि नावल में इन्होंने अल्लाह मियां पे सवाल उठा दिए, मदरसे पे उठा दिए, हाफिज जी पे उठा दिए। तो अगर मैं कहीं भेजता, पाकिस्तान जी नावल छप रहा था तो वहाँ मैडम ने कहा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ हंगामा हो सकता है, मैंने कहा आपकी मर्जी छापी ना, तो कहे तो उसकी वो चीजें हटा दी गई जो इससे ज्यादा सोचता था। यानी मुसन्निफ का जहन इस तरफ जाए कि जिब्रान का मतलब उस नावल में कुछ और बातें भी लिखी थी, एक तजस्सुस। अच्छा, दूसरी ये कि उसमें हमने जिब्रान की तस्वीर भी दी, आगे जिब्रान की तस्वीर है स्केच कि ये मैं हूँ। तो शायद शुएब कह रहे थे कि उसे बेतना होना चाहिए था कि मैं हूँ। ये क्या बात हुई, पूरा नाम बताना चाहिए। ये मैं हूँ गैर जिब्रान, मतलब ये है कि वो अपने तशख्खुस का एहसास दिला रहा है, देखो ये मैं हूँ, उसको अपने तशख्खुस का एहसास है और दुनिया वालों से कह रहा है कि देखो मैं ये जिब्रान हूँ। और वही जिब्रान जिसकी जो अपने तशख्खुस का इस दुनिया को एहसास दिलाना चाहता है, उसके तशख्खुस को हाथ में मिला दिया। न उसको इल्म मिला, न कपड़े मिले, न खाना उसकी मर्जी का मिला, न घर मिला। वही जो पहले सफे से ये कह के आगे बढ़ा था कि देखो मैं ये जिब्रान हूँ, अपने एक हमहमे के साथ, एक तुम तराक के साथ उसने ऐलान किया। और अंजाम क्या हुआ उसका। दूसरी बात जो किसी ने कहा कि वो जो कोटेशन या वो जो हमने दो दो लाइनें लिखी हैं, देखो अक़वाल ज़र्री, हाँ उसका भी जवाब हम दे रहे हैं। देखिए अक़वाल ज़र्री जो है वो किसके हैं, वो किसके हैं, मुसन्निफ के हैं। वो जो अक़वाल ज़र्री है वो उसी बच्चे के हैं। उसने हर चैप्टर से पहले एक अक़वाल ज़र्री लिखा है कि दरख्त को अगर दीवार के किनारे बराबर में लगाओगे तो दरख्त टेढ़ा हो जाएगा। तो अगर मैं मुसन्निफ की हैसियत से उसमें इस तरह की बातें लिखने लगता है या कुछ ढेर के तारीख को लाना चाहता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुसन्निफ जो है वो जिब्रान, अच्छा जिब्रान को हमने कहीं उसकी अपनी शख्सियत से मुतालिक कोई बात करते नहीं दिखाया कि कहे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस एक जुमला है कि मैं हूँ जिब्रान। तो उसको अगर मौका मिला है तो उन्हीं कोटेशन या उन्हीं क्या कहते हैं अक़वाल ज़र्री से अपनी बात कहने का मौका मिला है। उसी में उसकी शक्ल देख रहा है, दुनिया को समझ रहा है। उसको मालूम है कि चचा के वहां रहने से मेरी शख्सियत नहीं बन सकती या किसी के वहां से, तभी तो वो कह रहा है कि दरख्त के किनारे लगा, और दरख्त देखा है उसने लगा हुआ वहां, और तमाम चीजें जो है वो रिलेटेड है उस वाकयात से। इस वक्त हम लोग अदबी शहर लखनऊ में हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारे बीच मोहसिन खान साहब हैं, जो उपन्यासकार हैं, उर्दू एकेडमी से भी एसोसिएटेड हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक उपन्यास लिखा है, अल्लाह मियां का कारखाना। आइए इनसे पूछा जाए कि इस उपन्यास लिखने का उद्देश्य क्या है और इसमें आप जो है जनता को या जो पढ़ने वाले वो हैं पाठक हैं, उनको क्या आप दर्श दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। आपका खैर मकदम है बुलंद पुलिस टाइम्स में सर।
आपने जो उपन्यास लिखा है उर्दू में अल्लाह मियाँ का कारखाना, इसमें उद्देश्य क्या है और ये उपन्यास लिखने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? भाई देखिए, उपदेश कोई, मैं ना तो सियासी आदमी हूँ ना कोई मौलाना हूँ कि उपदेश देने के लिए कोई किताब लिखूँ। फिक्शन है, मैं लिखता रहा हूँ और आज से नहीं, मैं 25-30 साल से लिख रहा हूँ। और एक राइटर उपदेश देता ज़रूर है, लेकिन वो इतना सर वाज़ेह उपदेश नहीं, उद्देश्य उद्देश्य, अच्छा intention। अच्छा, उद्देश्य जी, उद्देश्य क्या है? वो एक राइटर का उद्देश्य यही होता है कि वो किताबें लिखे और जो समाज में हो रहा है, जो मज़हब में हो रहा है, या इंसान की ज़िंदगी में जो भी अमल दखल है मामलात का, सियासत का या और भी चीज़ों का, वो किस तरह का रद्द अमल होता है उसका इंसान की ज़िंदगी में, और वो क्या महसूस करता है, वो हमारे नावल में ये, क्योंकि सर ये उपन्यास में जो शीर्षक है अल्लाह मियाँ का कारखाना, इस शीर्षक से क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब इसमें वो जो आपने उपन्यास लिखा है, इसमें स्टोरी जो है अल्लाह मियाँ का कारखाना ही क्यों आपने शीर्षक चुना, टाइटल चुना? देखिए, ये कहा जाता है कि दुनिया अल्लाह मियाँ का कारखाना है, जी, तो ये उसी मुनासिबत से, और चूँकि बच्चा इसका वो है, जो मरकज़ी किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, वो बच्चा है, जी, और वो उसे सुन रखा है कि दुनिया जो है वो अल्लाह मियाँ का कारखाना है, यहाँ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह मियाँ के कंट्रोल में है, अल्लाह मियाँ जो चाहते हैं वो होता है। और उसे बताया भी जाता है कि जो भी होगा वो अल्लाह करेगा, बल्कि उसके बाप भी तबलीगी जमात के आदमी हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अल्लाह करेगा जो भी करेगा। जब वो जा रहे हैं जमात में बीवी को बच्चों को छोड़ के, तो बीवी कहती घर कैसे चलेगा, तो वो कहते हैं अल्लाह चलाएगा। तो बच्चा ये समझता है कि ये पूरा कारखाना अल्लाह मियाँ का है। तो चूँकि बच्चे ने ये नावल बच्चे की ज़बान में लिखा गया और वही उसका मरकज़ी किरदार है, तो मैंने इसलिए नाम दिया कि वो मैं नहीं नाम रख रहा हूँ, गोया वो बच्चा उसका नावल का नाम रख रहा है, अल्लाह मियाँ का कारखाना। उस नावल में जो कुछ भी है वो मैंने बच्चे की तरफ से ही दिया है, और बज़ाहिर वो बच्चों का नावल ही लगता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़िंदगी की बहुत सी जहतें, बहुत से डायमेंशंस हैं, मज़हब भी है, सियासत भी है, इंसानी रवैये भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, वो सब कुछ पूरा एक कारखाना है, जिसमें इंसान एक मशीन की तरह काम कर रहा है, और वो ये तसव्वुर कर रहा है, ख़ास तौर पर जो हमारा मुस्लिम माशरा है वही है, इसमें मुसलमान किरदार हैं, वही माशरा है। तो वो यही समझता है कि सब कुछ अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ही चलाता रहेगा, और आप काम कीजिए। और बच्चा यही सुनता है कि भाई आप चाहे, आखिर में उसमें नावल में ये बात लिखी है, ये एक मकूला दिया है बच्चे की तरफ से कि तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, होगा वही जो अल्लाह मियाँ चाहेंगे। मतलब हमारे वहाँ ये कहा जाता है ना कि अल्लाह ही जो चाहेगा वही होगा। गोया कि हमने अपना पूरा जो अमल दखल किया, हमने अपने पूरे वजूद को, और बिल्कुल मजहूल होके, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, मजहूल किस्म के लोग हैं, ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते, या कोशिश नहीं करना चाहते, वो सब कुछ अल्लाह मियाँ पे डाल देते हैं। और इसमें एक वाक़या बयान किया गया है कि शाम हो गई है और बच्चे अल्लाह मियाँ से बातें कर रहा है, तो फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, शाम हो गई, अंधेरा बढ़ रहा, भेड़िया आ जाएगा, मेरी बकरी को ले जाएगा। तो अल्लाह मियाँ उससे कहते हैं कि हाँ ले जाओ, नहीं भेड़िया ले जाएगा। कहने का मकसद यही था कि अल्लाह मियाँ आके भेड़िए की गर्दन नहीं पकड़ते, अल्लाह मियाँ कहते हैं अपनी बकरी की हिफाजत करो, वरना वो भेड़िया तो ले ही जाएगा। आपको अक्ल दी, शऊर दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, ताकत दी बदन में, तो आप कीजिए, अल्लाह के भरोसे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह तो कहता ही है कि अमल कीजिए, आप निवाला उठाएंगे तभी तो मुंह की तरफ जाएगा, या अपने आप उड़ के चला जाएगा। अल्लाह, आप देखिए पूरी दुनिया में जी, इंतशार हो रहा है, गुर्बत से लोग मर जाते हैं, और इंसानों पे क्या क्या गुजरती है। तो सवाल यह है कि ये भूख से आदमी क्यों मर जाता है? अल्लाह मियाँ आके खाना तो नहीं देते उसको, हैं? सबील निकालते हैं, वसीले बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी है पूरी दुनिया में देख लीजिए, लोग मर गए हैं भूख से, लाखों लोग भूख से मर चुके हैं, हर साल मर जाते हैं।
تو ایک طرح کا انسانوں پر ایک طنز بھی ہے، اور ان کو لے کر کے اس میں ناول میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں بچی کی زبان سے جس پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کریں، لیکن وہی باتیں ہیں جو حقیقت ہے، اس لیے ان کو حقیقت جھٹلا نہیں سکتے اور اعتراض کا موقع نہیں مل سکتا، کیونکہ وہی ہو رہا ہے۔ ہم نے تو وہی بیان کیا جو زندگی میں ہماری ہو رہا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے کہیں یہ سامنے پھول رکھے ہیں تو آپ کیسے کہہ دیں گے پھول نہیں کاٹے ہیں؟ تو میں نے کہہ دیا کہ جو میرے سامنے رکھا ہے وہ ایک بچے نے دیکھا ہے، بچے نے جو کچھ محسوس کیا ہے، اور بچے کو جو زندگی میں دیا گیا ہے اپنے سماج سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے حافظ سے اور اللہ میاں سے، سب کا بیان اس میں ناول میں اس نے کر دیا ہے۔ یہی کہانی ہے۔ سر آپ لوگ اپنیاس میں جو ہے معاشرے کا، سماج کا جو ہے ایک چہرہ درشانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم نے اس ناول کے تحت جو وہ لوگ جو ہر چیز اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ نے اس میں، آپ کیونکہ اردو اکیڈمی سے بہت سالوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے کتنے اپنیاس آپ نے جو ہے معاشرے سماج کو جو ہے اپلفٹ کرنے کے لیے، ان کے جو ہے فلاح بہبود کے لیے لکھے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کارخانہ آپ نے ایک میسج دینا چاہے ان آلسی لوگوں کے لیے جو ہر چیز اللہ پہ چھوڑ کے اپنی جو ہے ناقابلیت کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ لیتے ہیں؟ دیکھیے میں تو کہانی کار ہوں، ڈرامہ نگار ہوں، ڈرامے لکھتا تھا، کہانی لکھی، بچوں کی کتابیں لکھی ہیں اور بچوں کے لیے ڈرامے لکھے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے میری کتابیں چھاپی ہیں، اردو اکیڈمی نے چھاپی ہیں اور چھپ رہی ہیں۔ ناول میں نے کبھی نہیں لکھا تھا، یہ پہلی بار ناول لکھا ہے، اور اس ناول میں نے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا۔ اب مزید کیا لکھنا ہے؟ اب دیکھتا ہوں، ایک نیا ناول شروع کیا ہے، کاغذ کا جہاز، تو وہ بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک معذور بچے کی کہانی ہے، دیکھیے وہ اس کی کیا نہج بنتی، کتنی دور اڑتا ہے کاغذ کا جہاز، اور کوشش کرتا ہوں لکھنے کی اس کو۔ یہ ہمارے بیچ اردو اپنیاسکار محسن خان صاحب تھے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں اللہ میاں کا کارخانہ ایک ناول لکھی ہے، جس سے سماج میں ان لوگوں کے لیے درس دیا ہے، ان لوگوں کو ایک جو ہے مارگدرشن دیا ہے جو ہر چیز جو ہے ایشور کے بھروسے، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے اپنی جو ہے اسچمتا ہو یا اپنی ناقابلیت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سید غلام حسین سرفراز زاہد کے ساتھ لکھنؤ سے بلند پولیس ٹائمز کے لیے۔ بلند پولیس ٹائمز